वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे यूनिट 3 टॉपिक 3 इंटर कॉर्पोरेट लोन। इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है? जैसे कोई एक कंपनी है और उसके दो ग्रुप होते हैं, ठीक, तो एक दूसरे को क्या देते हैं? लोन देते हैं। इसे ही इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या है? जब एक ही ग्रुप की एक कंपनी अपनी ही किसी दूसरी सिस्टर कंपनी को लोन देती है तो उसे इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक, इसका ग्रुप है, रिलायंस कंपनी का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एक रिलायंस रिटेल, ठीक, दूसरा ग्रुप है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो। अब मान लो अचानक इस रिलायंस रिटेल को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अर्जेंट 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है। 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। 100 करोड़ लोन लेना चाहता है तो वह किससे मदद मांगेगा? अपनी ही सिस्टर कंपनी से मदद मांगेगा, ठीक। ये सिस्टर कंपनी इसलिए क्योंकि ये क्या है? एक ही कंपनी के भाई बहन है। एक ही कंपनी के भाई बहन है, या भाई भाई कह सकते हैं या फिर बहन बहन कह सकते हैं, ठीक। तो रिलायंस जियो क्या करता है? इसकी मदद करता है, इसको लोन देता है, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं, ठीक। देख लेते हैं सेक्शन 372A की स्ट्रिक्ट रूल्स। कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 372A ने एक तरह के लोन देने पर बहुत ही स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगा दी हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं लिमिट से बाहर का लोन। अगर लोन की रकम बहुत बड़ी है, तय लिमिट से बाहर है, तो कंपनी के सभी शेयर होल्डर से मीटिंग में स्पेशल रिसोल्यूशन पास करवाना जरूरी है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलायंस ग्रुप दो पार्ट में बटा हुआ है, रिलायंस रिटेल, ठीक, और एक रिलायंस जियो। अब इसमें क्या होता है कि रिलायंस रिटेल को 10,000 करोड़ का लोन चाहिए। 10,000 करोड़ का क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो ये कंपनी अपनी मर्जी से 10,000 करोड़ का लोन नहीं दे सकती है, क्योंकि लिमिट से बाहर है। लिमिट से बाहर है, फिर भी इस कंपनी को, इसकी दूसरी सिस्टर कंपनी को लोन चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकी क्या बुलानी पड़ेगी? मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग बुला के इन शेयर होल्डर से हाँ करवाना होगा कि हाँ इस कंपनी को लोन दे सकते हैं, ठीक। तब जाके इस कंपनी को क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा, ठीक। और वो कौन देगी? रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल को दे देगी, ठीक है। ये इंटर कॉर्पोरेट सेल है। किसके अंडर में आता है? कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 372A के तहत आता है, ठीक। तब जाके इन्हें लोन मिल पाता है। अगर शेयर होल्डर्स ने ना बोल दिया तो इस कंपनी को लोन नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक। अब बात कर लेते हैं लिमिट के अंदर का लोन। अगर लोन छोटी रकम का है लिमिट के भीतर, तब भी वह बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी और वहाँ के 100% डायरेक्टर की हाँ कंसेंट जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें शेयर होल्डर से हाँ करवाना है, ठीक। अब इसमें लिमिट क्या है? छोटी है। इसमें लिमिट मान लो 100 करोड़ है, ठीक। इसमें लिमिट क्या है? 100 करोड़। तो इसमें क्या होता था? शेयर होल्डर्स को
मीटिंग बुलानी पड़ती थी और उनसे हाँ करवाना होता था। इसमें क्या है, इसमें मान लो 10 डायरेक्टर हैं, इसमें मान लो 10 डायरेक्टर्स, ठीक, 10 डायरेक्टर हैं और इनसे हाँ बुलवाना पड़ेगा, यस करवाना पड़ेगा। अगर इन 10 डायरेक्टर में 9 डायरेक्टर ने यस किया कि हाँ इसे लोन दे देना चाहिए, ठीक, और उनमें से एक डायरेक्टर ने बोल दिया कि लोन पास नहीं करना चाहिए, ठीक, लोन पास नहीं करना चाहिए, तो लोन इस तरह में क्या होगा, पास नहीं होगा। लोन पास करवाने के लिए 10 डायरेक्टर को हाँ बुलवाना पड़ेगा, ठीक, और उनमें से अगर एक ने ना बोल दिया तो लोन पास नहीं होगा, उस कंपनी को लोन नहीं दिया जाएगा। इसमें 10 डायरेक्टर की सहमति चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पावर का टकराव, सेक्शन 292 वर्सेस सेक्शन 372। लोन देने के लिए, इंटर कॉर्पोरेट लोन देने के लिए यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए गए थे। लॉ के 2 सेक्शन के बीच एक बड़ी उलझन, पुराना और आसान तरीका। सेक्शन 292 ये पहला लॉ है, पहला सेक्शन है, मतलब पहला एक्ट है जब इंटर कॉर्पोरेट लोन को आसानी से दिया जा सकता था। लेकिन उसके बाद कौन आया, नया और सख्त तरीका, सेक्शन 372A। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसके तहत कंपनी का बोर्ड अपनी पावर किसी एक व्यक्ति, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे देता है, एक छोटी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप देता है, ठीक है। मान लो एक कंपनी को लोन चाहिए है, कितना, 50 करोड़। एक कंपनी को लोन चाहिए है 50 करोड़। तो उस वक्त क्या सेक्शन चलता था, 292। तो जो कंपनी के ऑनर होते थे वो मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या दे देते थे, पूरी जिम्मेदारी सौंप देते थे, ठीक, कि मैं आपको पूरी पावर देता हूँ और आप 50 करोड़ तक का लोन क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं। तो इसमें कई ईमानदार भी लोग होते थे और कई ईमानदारी से काम नहीं करते थे, वह जब मन चाहे तब किसी को भी लोन दे देते थे, ठीक। तो उसकी जगह में फिर क्या निकाला गया, सेक्शन 372A। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें यह होता है कि पावर डेलीगेट करने की इस सुविधा को ख़त्म कर दिया, क्योंकि यह एक स्पेसिफाइड प्रोविज़न है, इसलिए लीगली यह पुराने जनरल प्रोविज़न सेक्शन 292 पर भारी पड़ता है, ठीक। इसमें क्या होता था, इसमें आपको डायरेक्टर की मीटिंग लेनी ही पड़ेगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी ही पड़ेगी, चाहे आपको उस व्यक्ति को लोन देने की कितनी भी इच्छा हो, आपको ये डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ में शेयर होल्डर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की भी इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 292 यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये दोनों आपस में टकराते रहते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत क्यों है, हमने देखा 2 सेक्शन, ठीक है। 2 सेक्शन में जो सबसे नया सेक्शन आया हुआ था वो क्या बोलता है कि आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। बिज़नेस बहुत तेज़ी से चलता है, डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस और सेक्शन 372A के कारण काम अनवाइल्डली और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे कि मान लो रिलायंस रिटेल को अर्जेंट में रॉ मटेरियल खरीदना है, अर्जेंट में रॉ मटेरियल खरीदना है, इसको चाहिए 1000 करोड़, ठीक। अब यहाँ पर पढ़ रहा है सेक्शन 372A। अब 372A क्या बोलता है कि आपको शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और इनको क्या चाहिए, अर्जेंट में रॉ मटेरियल खरीदना है, 100 करोड़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कांटा बन रहा है, सेक्शन 372A कांटा बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एक छूट मिलती है कि आपको अगर अर्जेंट में पैसे चाहिए तो आपको यहाँ पर 372A के सेक्शन में आपको एक छूट दी जाती है कि आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तो आपको मिल सकते हैं।
आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 372 सेक्शन ए है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कायदे से क्या बुलाना चाहिए था, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की क्या बुलानी चाहिए थी, मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, लेकिन जब तक आप इनको बुलाएंगे तो 5 दिन निकल जाएगा, 5 दिन निकल जाएगा, ठीक है, और साथ में टाइम का भी नुकसान होगा, और आपको अर्जेंट रॉ मटेरियल खरीदना है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस में भी नुकसान होगा, क्योंकि बिजनेस बहुत तेज चल रहा है, ठीक। अगर आप डायरेक्टर को बुलाते हैं, शेयर होल्डर को बुलाते हैं, 5 दिन वेस्ट हो जाएंगे, बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है एक छूट देता है कि आप अगर अर्जेंट में आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 1000 करोड़ का लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शर्त है, आपको 12 महीने के अंदर इन डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स की परमिशन को हाँ करवाना होगा, कैसे भी करके, ठीक है, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की परमिशन को हाँ करवाना होगा। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी इंटर कॉर्पोरेट लोन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो लास्ट में थैंक यू, ये चैप्टर थोड़ा छोटा था, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।